आज हमारा फुल मून रिचुअल का मेडिटेशन है। तो जो फुल मून का जो टाइम है, फुल मून का टाइम एक बहुत अच्छा टाइम होता है दो चीजों के लिए काम कर सकते हैं। नंबर वन जो चीज है दैट इज, नंबर वन चीज है लेट गो। लेट गो मतलब हमारे लाइफ से जो जो चीजें हमको रिलीज करनी है, जिन चीजों को आपको क्लीन करना है, जिनको आपको छटाई करनी है, आप उनको रिलीज कर सकते हो। एंड सेकेंड इज मैनिफेस्टेशन। अब आप सोचेंगे फुल मून इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या ऐसी बात है? क्योंकि हर चीज है। ये साल है 2023, 2023। तो अगर आप इस साल में ही देखोगे तो इस साल में 2 बार 2 आया है। तो जो 2 होता है, नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में जो नंबर 2 होता है वो रेजोनेट करता है मून को। तो इस साल में ऑलरेडी 2 नंबर जो है मून, आई मीन जो मून का जो नंबर है वो ऑलरेडी 2 टाइम्स आया है। तो ये जो साल है, ये साल स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकिक एबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ये कहें कि क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी लोग अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना चाहते हैं, या जो भी लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्लैरिटी आए। क्योंकि मून हमें क्या देता है, फुल मून, मून से एक्चुअली हमें क्या क्या मिलता है? मून क्या है? मून इज एक्चुअली लाइक अ वाटर। जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है, ऐसा कहा जाता है हमारे ज्योतिष विज्ञान में भी और हमारी जो अंक शास्त्र जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, दोनों में। तो अगर आपका, ऐसा कहते हैं ना, चंद्रमा अगर अच्छा होता है तो आपका मन बड़ा अच्छा रहता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए इस टाइम पे? ज्यादातर अगर आप देखोगे तो फुल मून के टाइम पे 2-3 चीजें बहुत ज्यादा होती है लोगों के साथ। या तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैप्पीनेस फील करते हैं, या फिर वो कभी कभी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या उनको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता। मीडियम, जो मीडियम लेवल होता है ना, वो नहीं होता। बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं या फिर बहुत लो एनर्जी में रहते हैं। फीमेल्स की जो साइकिल्स भी होती है वो भी मून की साइकिल के अकॉर्डिंगली ही होती है। जैसे जैसे मून की साइकिल बदलती है वैसे वैसे फीमेल्स की भी साइकिल उसी के ऊपर ही बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो जो मून होता है इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है सबसे ज्यादा हमारे माइंड पे। तो जिन लोगों को अगर कभी एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ से अगर कोई इश्यू रहता है, तो उन लोगों के ऊपर मून का बहुत इफेक्ट होता है। तो अगर हम फुल मून वाले दिन दिन जो पूर्णिमा का जो दिन होता है, अगर उस दिन हम लेट गो करते हैं, तो वो लेट गो का जो इम्पैक्ट होता है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी है जो आपको अपनी लाइफ से रिलीज करना है, तो उसका एक सबसे सिंपल सी एक छोटी सी रेमेडी मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक बहुत छोटी सी रेमेडी है। अगर आपको कुछ भी लेट गो करना है, पहले लेट गो वाला बताती हूँ, फिर मैं उसके बाद मैनिफेस्टेशन वाला भी बताती हूँ आपको। तो जो लेट गो वाला है उसको आपने क्या करना है, आप चाहें तो अभी भी उसको लिख सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक पेपर लेना है। पेपर लेके उस पर आपने एक पेपर पे पेन से जो भी चीजें आप अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं, जर्नलिंग टाइप है। लोग कहते हैं जर्नलिंग करने से क्या होता है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से रिलीज करना क्या चाहते हो। क्योंकि कभी कभी हमें ही नहीं पता होता कि हमको हमारी लाइफ से रिलीज क्या करना है। आपको बहुत इजी हो जाएगा ये पता करने में कि मेरी लाइफ से ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में भी फालतू का सामान पड़ा होता है और हमें पता ही नहीं होता कि कितना सारा सामान फालतू है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में, हमारे माइंड में पास्ट के कई ऐसे ट्रॉमास होते हैं, समटाइम्स कई ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बहुत टाइम से रिलीज करना चाहते हैं। फुल मून का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आप उनको रिलीज कर सकते हो। आप एक पेपर ले लो, बेशक आप उसको अभी अभी टाइम है लेकिन अभी से आप उसको लिखना शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो 1 पेपर पे लिख लो, आप चाहो तो 4 पेपर्स पे लिख लो, चाहो तो 5 पेपर्स पे लिख लो। जितने भी आपको पेपर्स भरने हैं आप उतने पेपर्स भर सकते हो। जो भी आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना है, सबसे पहले आप यही लिखोगे कि आई लेट गो। हेडिंग उसकी यही होगी, आई लेट गो। क्योंकि यूनिवर्स को जब हम बता देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं तो वो बहुत क्लैरिटी से होता है। तो वो सारा आप लिख दो। लिखने के बाद में आपने करना क्या है, फुल मून के दिन आप उस पेपर को बर्न कर दो, जला दो। जो आपको लेट गो करना है अपनी लाइफ से, आप उसको एक कैंडल जला के उसमें भी बर्न कर सकते हो। आप चाहो तो अपने घर में गैस है उस पे भी आप उसको बर्न कर सकते हो। बर्न करने से क्या होता है, मैंने जब उसको बर्न कर दिया मतलब कि अब इस इशू को मैंने अपनी लाइफ से पूरी तरह से रिलीज कर दिया। क्योंकि जो कैंडल होती है, जो हमारी जो फायर होती है, फायर के अंदर एक वॉयलेट फ्लेम होती है, जो वॉयलेट कलर की जो होती है। जब आप गैस जलाते हैं तो आप देखते हैं वॉयलेट कलर की लाइट निकलती है। जब भी आप कैंडल जलाते हैं तो आप देखते हैं उसके बीच में मीडियम में एकदम वॉयलेट कलर की लाइट होती है। इवन जब
कोई इंसान, किसी की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो हम उसको जला देते हैं। तो जो अग्नि होती है, इवन जब शादी भी होती है तो भी हम अग्नि के ही 7 फेरे लेते हैं, हवन होता है तब भी हम अग्नि का ही इस्तेमाल करते हैं। तो लाइफ में जब भी किसी चीज को आपको निकालना होता है तो फायर एलिमेंट आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है उसको निकालने में। आप चाहे तो ये विजुअलाइजेशन में भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगी कि इस साल में कम से कम एक बार जो भी आपकी चीजें वो 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, जो जो भी आपके लिए जो जो आपके टॉपिक्स हैं, आप उनको लिखो, डिटेल में लिखो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी लाइफ से एक्चुअली क्या क्या निकालना है। वो आपका कोई एडिक्शन भी हो सकता है, आपकी कोई एंग्जाइटी भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जो अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो। तो वो सब चीजें आप लिखकर उसको बर्न कर दो। ये तो हुआ लेट गो। तो ये लेट गो का मैं आपको बता रही थी, इसमें लेट गो का है। इसी चीज को हम विजुअलाइजेशन में आज ऑलरेडी हम अपनी मेडिटेशन में भी करेंगे। सेकंड है फुल मून मैनिफेस्टेशन। बहुत जगह पे आपने सुना होगा फुल मून मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा काम करता है। फुल मून मैनिफेस्टेशन में बहुत कुछ होता है। तो मैं आज आपको 2-3 टिप्स बताने वाली हूँ कि फुल मून मैनिफेस्टेशन में आप क्या क्या कर सकते हो, जो भी चीजें आपको चाहिए अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो किसी की पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली प्लानिंग हो जाए, आप चाहते हैं कि आप अब्रॉड में सेटल हो जाए, ऐसी कोई भी जो भी आपकी विश है। आपको क्या करना है, आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है। व्हाइट कलर का पेपर लेके आपको उसमें रेड कलर का पेन यूज करना है। रेड कलर को हम मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि जब हम रेड कलर को यूज करते हैं दैट इज इट इज ऑलवेज सेड कि वो बहुत ही प्योर कलर माना जाता है, और मैनिफेस्टेशन के लिए हम सबसे ज्यादा रेड कलर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज आप चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में उस पेपर पे आप लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, कि यू नो मैं एक पर्टिकुलर कंट्री में सेटल होना चाहता हूँ, तो आप लिख सकते हो कि आई एम इन पर्टिकुलर कंट्री का नाम, और आई एम इन एबीसी जॉब। या आपका अगर कोई टारगेट है लाइफ का कि वो आपने अचीव करना है, किसी फीमेल को अगर अचीव करना है कि उसको अपनी फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपनी प्रेगनेंसी के लिए आगे जाना है, तो आप वहां पे भी काम कर सकते हो। आपको वो चीज लिखनी है। अब आप कहेंगे लिखने से क्या होता है? लिखने से बहुत कुछ होता है। अगर आप किसी को कभी भी कोई लेन देन करते हो तो वो सब हमारा लिखित में ही होता है। हम सब आजकल तो वैसे हम बहुत ज्यादा यूपीआई यूज कर रहे हैं, बट हम मनी का एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और हम अगर कोई घर भी खरीदते हैं तो उसमें भी हम लिखित में करते हैं। चेक्स अगर हम किसी को देते हैं तो उसमें भी हम नाम लिखते हैं। जब आप अपना नाम लिख के जो भी आप अचीव करना चाहते हो अगर आप ये लिखते हो तो वो बहुत अच्छे से काम करता है, और यूनिवर्स को पता चल जाता है कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, रेड कलर के पेन से आपको उस पेपर पे लिख देना है जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी आपका आपका मन है कि मेरे को ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में, इस पर्टिकुलर चीज में मेरे को ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, काफी टाइम से नहीं हुई। वो पेपर को आप रख दो। आपने एक गिलास पानी लेना है। पानी का ग्लास आपके पास में होना चाहिए। वो स्टील के ग्लास में हो सकता है, वो कांच के ग्लास में हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है। पर आपको एक ग्लास पानी लेना है और उस पेपर के ऊपर आपको वो ग्लास रखते हैं। फुल मून के दिन करना है आपको। उस पेपर के ऊपर आपको वो ग्लास रख देना है। चाहे आप अफर्मेशन आज भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अफर्मेशन आप आज भी लिख देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। जब भी आपके पास टाइम है आप अपनी अफर्मेशन पहले से भी लिख के रख सकते हैं। लेकिन पेपर के ऊपर आपने एक ग्लास पानी रखना है, और ये जो आपका ग्लास होगा, जो जिसमें आपका पानी होगा, इसके अंदर अगर आपके घर में कोई दिवाली पे हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हमारे पास में चांदी का सिक्का होता है। अगर आपके घर में चांदी का एक सिक्का रखा हुआ है ऑलरेडी तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। अगर आपके पास में कोई चांदी की छोटी सी अंगूठी है या कोई भी चांदी की चेन है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। कोशिश करना कि उस चेन को या उस अंगूठी को एक बार थोड़ा सा अच्छे से आप क्लीन कर देना। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सिक्का रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या छोटा सा अगर चांदी का कोई पीस होगा तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो इस ग्लास के अंदर आप वो चांदी का जो भी आपका वो एक सिक्का है या चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा है वो आप इसके अंदर डाल देना, और इसको आप उस पेपर के ऊपर रख देना। एंड इस इंटेंशन के साथ हम इसे रखेंगे। चाहे देखिए मून की एनर्जीज तो सर्कुलेट कर रही हैं, इट डजंट मैटर कि आप इसको जाके बाहर छत पे रखते हैं या आप अपने घर के अंदर रखते हैं, मून की एनर्जीज तो इसके अंदर आएंगी ही। इसके अंदर ये ऊपर से ओपन ही आप रखिएगा, इसको आप क्लोज मत करिएगा।
तो इसके अंदर जो मून की जो एनर्जीज है उस टाइम पे जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि देखिए मून के अंदर भी सारा वाटर होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर होता है, और आप उस वाटर को चार्ज करेंगे किस पे, उस अफर्मेशन स्लिप के ऊपर रख के। और सुबह आपको क्या करना है, जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो वो जो पानी वहां पे रखा हुआ होगा जो कि आपने चार्ज किया था, आपको वो पानी पी लेना है। और वो मैनिफेस्टेशन जो आपने वहां पे लिखी थी अपने बारे में, फॉर एग्जाम्पल आई अर्न 3 लाख रुपीज पर मंथ और वट एवर, जो भी आपकी अफर्मेशन है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। तो वो अफर्मेशन आपने दोबारा से रिपीट करनी है जब आप पानी पी रहे होंगे। तो ये प्रोसेस आप कंटिन्यूसली फुल मून से 21 डेज तक कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर अफर्मेशन को या उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए। पेपर आप वहीं रख दीजिए अपना, आप चाहे तो उस पेपर को आप लैमिनेट भी करा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी करा सकते, लेकिन उस पेपर के ऊपर रात को सोने से पहले आप हर रोज 1 गिलास पानी रख दो, और वो अफर्मेशन जो वहां पर आपने लिखी हुई है आप उसको एक बार रिपीट कर दो। जस्ट रीड द अफर्मेशन, दैट्स इट। रात को आप सो जाओ और सुबह उठकर वही पानी आप पी लो। तो ये 21 डेज तक आपने करना है। जो चांदी वाला जो आपने करना है वो आपने सिर्फ फुल मून पे करना है। चांदी जो होती है, जो सिल्वर होता है, उससे जब आपका पानी चार्ज हो जाता है तो वो जो पानी जब आप पियोगे तो उससे सबसे पहले हमारे दिमाग को, हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, और आपकी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। कुछ लोग जिनके पास अगर कोई क्रिस्टल्स हैं, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, जो भी क्रिस्टल्स आपके पास में रखे हुए हैं, वो आपका ब्रेसलेट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपका कोई भी और क्रिस्टल हो सकता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्रिस्टल रखा हुआ है, तो आप उसी पेपर के ऊपर वो क्रिस्टल भी रख देना। कोई भी क्रिस्टल आपके पास हो, मैं नहीं कह रही कि आप ये सेलेनाइट का है तो मैं आपको नहीं कह रही कि आपने मून स्टोन रखना है, आपने रोज क्वार्ट्ज रखना है, आपके पास कोई ब्रेसलेट हो सकता है। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं अगर उनके पास में अपना ब्रेसलेट भी रखा हुआ है, आपका अपना, लेकिन आपका अपना ब्रेसलेट होना चाहिए। तो आपका अपना कोई भी ब्रेसलेट हो, आपका अपना कोई भी क्रिस्टल हो, वो क्रिस्टल को भी आप उस पेपर के ऊपर रख दीजिएगा। तो ये जो क्रिस्टल होगा, वो क्रिस्टल भी आपकी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। 21 डेज कंटिन्यूसली, फुल मून से लेके 21 डेज कंटिन्यूसली आपने उस मैनिफेस्टेशन को सिर्फ रात को एक बार पढ़ना है। आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अब आपको याद आ गया कि मुझे उसमें कुछ और भी ऐड करना है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। पानी का गिलास आपने रखना है। क्रिस्टल अगर आपके पास कोई है तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात, लेकिन एटलीस्ट पानी जरूर रखिए। हम मंदिर में जाते हैं, हमें चरणामत मिलता है, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां पर भी हमें अमृत मिलता है। हम अगर चर्च में जाते हैं तो वहां पे भी हमें होली वाटर मिलता है। पानी एक ऐसा एलिमेंट होता है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं डॉक्टर इसोरो मोटो, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया है। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को चेक करते थे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, जब हम प्रेयर्स करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, जब हम पानी को ब्लेसिंग्स भेजते हैं तो उसका मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। जब उस पानी के अंदर आप अफर्मेशंस भेजेंगे, जब उस पानी के अंदर ऑलरेडी अफर्मेशंस की एनर्जी होगी, तो जो भी आपकी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत फास्टली काम करेंगी। 2-3 तरीके से काम करेंगी। एक 70% आप अपने पूरे जो आपके पूरी बॉडी के अंदर जो वाटर एलिमेंट है, आपकी बॉडी का जितना भी फ्लूइड है, वो 70% उसी अफर्मेशन पे काम करेगा। आप ऑलरेडी उसे लिख चुके हो, क्रिस्टल से भी आप उसे ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, और फुल मून की एनर्जी से आप ऑलरेडी उस अफर्मेशन स्लिप को चार्ज कर चुके हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद में आपको बहुत ज्यादा वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो बहुत ही फास्टली, बहुत फास्ट आप उसको अचीव कर सकते हो।